जिस गाड़ी में घूमता है चमत्कार ने बनाया, किसने बनाया? पाखंड ने बनाया, उसके विज्ञान ने बनाया। जिस एसी की मैं मजे लेता ना एसी में, किसने बनाया? पाखंड ने तो नहीं बनाया ना, चमत्कार ने, विज्ञान ने बनाया। और जिस वाईफाई की बात करता है कनेक्टिविटी, किसने बनाया? पाखंड ने नहीं बनाया, विज्ञान ने बनाया। यार मैं कह रहा हूँ ये दल हैं जो, इन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है। कौन है? हिंदू दल है। ये रोजगार की यात्रा निकालते हैं कभी? शिक्षा के लिए यात्रा निकालते हैं कभी? या बहन बेटियों के साथ जो असमतें इज्जतें लुटी इसके लिए यात्रा निकालते हैं? ये कौन है ये लोग जो गुंडागर्दी? ये वो लोग हैं यात्रा निकालते हैं जो तमंचे दिखाते हैं, तलवारें दिखाते हैं, छुरी दिखाते हैं और इस तरीके के दिखाते हैं, थानों के बाहर उन्माद फैलाते हैं और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद वायरल करते हैं कि फलाने दिन दुकानें बंद कर दी जाएंगी, ये मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। कौन है? आतंकवादी लोग हैं क्या? इस राष्ट्र में बहुत सारी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये कौन लोग हैं? ये शोभा यात्रा नहीं है, ये देश के अंदर भारतवासियों की सब यात्रा निकालने की एक मुहिम है। गलत तो हुआ था ना, अगर कोई लेके जा रहा है यहाँ पे शोभा यात्रा जैसे भी है तो पत्थरबाजी ये करना गलत तो है। तो पत्थरबाजी किसने की है? हाँ। सरकार किसकी है? अगर सरकार के शासन में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके शासन में हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का एंगल है उसमें। तो सरकार के कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सरपरस्ती थी और यही वजह था कि वो तलवारें चमक रही थी और थानों के बाहर धमकी दी जा रही थी किसी समुदाय को। तो ये तो, और फिर इनके शासन में ही हो रहे हैं सब। अब इनका शासन देखो, मणिपुर में क्या हुआ, बलात्कार किया कि नहीं किया? इनके शासन में कितनी महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, निर्वस्त्र करके घुमाया, उनका रेप किया गया, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई। तो ये इसके लिए कौन यात्रा निकालेगा? ये शोभा यात्रा जरा मणिपुर में निकाल के दिखाओ। भूतनी के मजाक करते हो तुम? या बेरोजगारी के लिए यात्रा निकालो, भाईचारे के लिए निकालो, किसानों के लिए निकालो, मजदूरों के लिए निकालो शोभा यात्रा, और देश के जवानों के लिए निकालो जो बन पेंशन मांग रहे हैं, उनके लिए कौन यात्रा निकालेगा? अपमान तो हुआ ना। क्या का अपमान हुआ? सभी सनातनियों किसको कहो सनातनी का? अरे सारे कोई सनातनी, कौन हिंदू है? हिंदू कौन है देश में? पहले नंबर तो ये बताओ, तुम बकवास करते हो। सनातनी है हिंदू कोई नहीं है। हाँ। और सनातनी कौन है बताओ? किस शंकराचार्य ने इसका सपोर्ट किया? 4 शंकराचार्य हैं भारत में, 4 मठाधीश हैं शंकराचार्य, एक ने भी समर्थन किया हो इनके इस कार्यक्रम का? तो मेरे को बता दो, आप बताओ, जो धर्म के अनुयायी बैठे हैं और किसी ने भी समर्थन किया हो तो बता दो। ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक आतंकवाद है, एक उग्रवाद है। जैसे खालिस्तानी मांगते थे, खालिस्तान राज की, तो लोगों ने कहा ये उग्रवादी है, खालिस्तान की मांग करते हैं। अब कोई इस्लामिस्तान मांगने लगे तो वही उग्रवादी होगा। और ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये भी आतंकवादी है, देशद्रोही है। कौन है हिंदू इस देश में? हाँ, पहले तो उन्होंने बोला इस चीज के लिए। क्या तो बोला, तो क्या है वो? हाँ। अभी काहे से गया था लंदन? बताओ काहे से गया था भाई? काहे से गया था लंदन? पैदल गया था? विमान से गया। है विमान से? तो विमान किसने बनाया? उसके पाखंड ने बनाया, उसके चमत्कार ने बनाया विमान, विज्ञान ने बनाया। और जिस गाड़ी में घूमता है चमत्कार ने बनाया, किसने बनाया? पाखंड ने बनाया, उसके विज्ञान ने बनाया। जिस एसी की मैं मजे लेता ना एसी में, किसने बनाया? पाखंड ने तो नहीं बनाया ना, चमत्कार ने, विज्ञान ने बनाया। और जिस वाईफाई की बात करता है कनेक्टिविटी, किसने बनाया? पाखंड ने नहीं बनाया, विज्ञान ने बनाया। तो भाई ये बता मैं, पाखंड ने क्या बनाया भूतनी के? और माताओं बहनों कहता क्या? प्लॉट बताता, प्लॉट कहता जिसके माथे पे सिंदूर हो, गले मंगलसूत्र हो, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है। और जिसके ये सब कुछ नहीं है वो खाली प्लॉट है, कुंवारी लड़कियां खाली प्लॉट। अबे ये कौन सी भाषा बोलता है? कहाँ से वो भूतनी के हो तेरी? मैं बता रहा हूँ, माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती हैं, मैं भूतनी के बता रहा हूँ तुझे। माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती हैं, प्लॉट खरीदे बेचे खरीदे जाते हैं प्लॉट। तेरे घर में भूतनी के बता कितनी माताएं बहनें बेचता है, कितनी बार माँ बहन बेकी बे तूने, कितनी बार बहन बेकी, ये बता भूतनी के। अच्छा, नुगु के माहौल को कैसे देखते हैं? 28 तारीख को फिर से वहाँ पे यात्रा निकालने की बात हुई, जंतर मंतर पे गिरफ्तारी भी हुई है काफी लोगों की। देखिए कुछ ये देखिए सरकारी करारी है। हाँ। सरकारी के पास 9 साल में कोई भी विकास का मसौदा नहीं है, कोई विकास की ऐसी चीज़ नहीं है, मॉडल नहीं है विकास का। सिर्फ इसलिए धर्म मजहब के एंगल पे देश के लोग जो है ना परेशान हो गए, अत हो गई है। लोग दुखी हो गए हैं कि भाई ये धर्म मजहब का ठीक रहे, भाई हमारे क्या सब कुछ महंगाई तुमने कर दी, बेरोजगारी तुमने कर दी, लोगों के काम धंधे तुमने छीन लिए, रोजगार तुमने छीन लिया, यहाँ के सरकारी संस्थान तुमने बेच दिए, और तो और क्या करोगे तुम? एयरपोर्ट, ट्रेन सब तो बेच दिए तुमने। और कौन सा धर्म का एंगल दिखाते हो? धर्म से क्या पेट भर रहा है बे? एक बात बताओ, पेट तो रोजगार से बनेगा, रोजगार बंद कर दो तुम। और कहते हो ब्रेड पकौड़े लगा, समोसा लगा, समोसा ब्रेड पकौड़ा लगाता कोई तो कौन आता है? कहीं एमसीडी वाले उठा के ले जाते हैं, कहीं पुलिस वाले लेके चले जाते हैं, कहीं प्राधिकरण वाले लेके चले जाते हैं। अबे तो उस पर कुछ तो दे, प्रमाण पत्र दे, समोसा लगाए ठेली पे, कोई बिल्ला दे दे ऐसा जो लगा ले, ठोक ले रेडी पे, पकौड़े लगा लो, समोसे लगा लो। अबे काम भी करने दे रहे हो तुम, उठाई गिरो। सब ये सरकार निकम्मों की है, नूह में दंगा नहीं है, शोभा यात्रा नहीं है, भारतवासियों की शव यात्रा निकालने की तैयारी है।
और इनके पास कोई विकास का मॉडल नहीं। इन्होंने 9 वर्ष में क्या विकास किया? कुछ नहीं। 9 साल में बुरा हाल, बहन बेटियों को पीट पीट के लाल कर दिया। महिला खिलाड़ी जो थी, कुश्ती खिलाड़ी, उन महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, उन्हें ये न्याय नहीं मिला, उनको जंतर मंतर पर कूटा गया। क्या ये महिला का विकास करा इन्होंने?